जमीन के सीने पर बनाए गए ये नक्शात जो सिर्फ आसमान से देखे जा सकते हैं, आखिर ये क्या है? पेरू के नास्का डेजर्ट में पाए जाने वाले ये नक्शात इंसान को हैरानी में डाल देते हैं। हजारों साल पुराने ये नास्का लाइन सिर्फ नक्शात नहीं बल्कि एक अजीब और गरीब पहेली हैं जो आज तक नहीं सुलझी। क्या ये नक्शात किसी इबादत का हिस्सा हैं या फिर किसी एलियन का मैसेज? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नास्का लाइंस के ऊपर कि आखिर ये लाइंस किसने बनाई, क्यों बनाई और कब बनाई और इनको बनाने का मकसद क्या था। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नास्का लाइंस, जिन्हें जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और पुराने राजों में से एक है। पेरू के साउथर्न कोस्ट पर एक खुश्क और रेते से बंजर रेगिस्तान में ये नक्शात पाए गए हैं। ये नक्शात लगभग 500 BC से लेकर 500 AD तक के दरमियान बनाए गए थे। नास्का सिविलाइजेशन के लोगों ने इन्हें रेगिस्तान की ज़मीन से उठाकर और कुछ जगहों से मिट्टी हटाकर बनाया। ये नक्शात इतने बड़े हैं कि ज़मीन पर खड़े होकर इन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन जब आप ऊपर से इन्हें देखते हैं तो आपको ये सीधी लाइंस, जियोमेट्रिकल शेप्स और मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें नज़र आती हैं। बहुत से आर्कोलॉजिस्ट ने नास्का लाइंस के रिसर्च पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। इन लाइंस की पहली तस्दीक 1920 में की गई थी जब एक पायलट ने अपने जहाज से ये नक्शात देखे। उसके बाद जर्मन आर्कोलॉजिस्ट मारिया रेची ने अपनी पूरी जिंदगी नास्का लाइंस को समझने और इनका मकसद जानने में लगा दी। मारिया रेची ने कहा था कि ये नक्शात एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है जो नास्का सिविलाइजेशन के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। नास्का सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये लोग एग्रीकल्चर और इरिगेशन में महारत रखते थे, लेकिन उनके बनाए गए ये नक्शात उनकी सबसे बड़ा तजुर्बा था। नास्का लाइंस को बनाने का अमल बहुत ही पेचीदा था। इन्हें बनाने के लिए पहले ज़मीन पर मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों को हटाकर नीचे से एक सफ़ेद काट की ज़मीन निकल आती थी। इसके बाद बहुत ही ध्यान से और एक्यूरेसी के साथ लाइन बनाई जाती थी ताकि नक्शों को ठीक से बनाया जा सके। नास्का लाइन की बहुत सी तस्वीरें जाने माने शेप्स और ऑब्जेक्ट पर मबनी हैं। इनमें से कुछ मशहूर नक्शात में स्पाइडर, हमिंगबर्ड, मंकी, कॉन्डोर यानी बहुत ही बड़ा परिंदा और हत्ता के कुछ इंसानी शक्लें भी शामिल हैं। ये नक्शात लगभग 1200 फीट तक लंबी होती हैं, जो कि सिर्फ ऊपर से ही देखने पर ही पूरी तरह समझ में आती हैं। नास्का लाइंस की कुछ मशहूर पिक्चर्स जैसे दी हमिंगबर्ड का नक्शा सबसे मशहूर और दिलचस्प नक्शों में से एक है। यह नक्शा लगभग 300 फीट लंबा और इसका डिज़ाइन बहुत ही सीधा और सिमेट्रिकल है। दूसरी पिक्चर है दी मंकी का नक्शा बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। इसमें मंकी की लंबी टेल दिखाई गई है और यह नक्शा लगभग 450 फीट लंबा है। तीसरा है दी स्पाइडर का नक्शा भी एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है जिसमें स्पाइडर के हाथ, पाँव और उसका सेंटर की डिटेल देखने के लायक है। ये नक्शा लगभग 150 फीट लंबा है। चौथा दी कॉन्डोर यानी बहुत ही बड़ा परिंदा। कॉन्डोर का नक्शा बहुत बड़ा है और इसमें कॉन्डोर के खुले हुए पर दिखाए गए हैं। नास्का लाइंस की असल मकसद पर बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नक्शात रिलीजियस या स्पिरिचुअल मकसद के लिए बनाए गए थे। उनका कहना यह है कि नक्शात शायद देवताओं को दिखाने के लिए बनाए गए थे जो आसमान से नज़र डालकर इन नक्शों को देखते होंगे। इस थ्योरी के मुताबिक नास्का सिविलाइजेशन के लोग समझते थे कि ये नक्शात एक तरह से देवताओं के लिए एक ऑफर है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नास्का लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल या एग्रीकल्चरल कैलेंडर का हिस्सा थे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह नक्शात नास्का के लोगों के लिए एक तरीका था जिससे वो ज़मीन के मौसम और एग्रीकल्चर साइकिल को रिकॉर्ड करते थे। कुछ नास्का लाइंस ऐसे एंगल्स पर बनाए गए हैं जो कि सूरज के निकलने और डूबने का वक्त दिखाती हैं। तीसरी और सबसे अजीब थ्योरी ये है कि ये नक्शात एलियंस के लिए बनाए गए थे। ये थ्योरी एलियंस रिसर्चर UFO की तरफ से आती है। उनका कहना यह है कि ये नक्शात सिर्फ आसमान से समझ में आते हैं, तो इसलिए शायद नास्का के लोग इन नक्शों को एलियंस के लिए बनाते थे ताकि जब वो ज़मीन पर उतरें तो उन्हें ये नक्शात देखकर समझ आए कि नास्का के लोग उनका इंतज़ार किया करते थे। नास्का लाइंस एक पुरस्कार नक्शात हैं जो इंसान को आज भी हैरानी में डाल देते हैं। इन लाइंस का असल मकसद क्या था ये अब तक राज है। ये नक्शात इंसानी तहकीकात की एक अजीब पहेली है जो अब तक सुलझी नहीं जा सकी।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर किसी दूसरे दिलचस्प सफ़र पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।